हम सब महिलाएं मंदिर जी में जाकर भगवान को छू नहीं सकते, तो हम सब ऐसा क्या करें कि हमें भी वही पुण्य प्राप्त हो सके जो कि अभिषेक करने वालों को होता है। आंख बंद करके खूब जम के छुओ, हाथ से मत छूना। ध्यान में आंख बंद करके अपना माथा भगवान के चरणों में रख दो। तुम्हारा मन खराब नहीं है, तुम्हारा वचन खराब नहीं है, क्या करें, ये तन की आफत है। शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके निषेध करना पड़ता है, मन से छूते थे कोई बात नहीं। आप भाव करके भगवान के अभिषेक हो रहा है उसी को आप भावनात्मक करिए। तीसरा कारण अनुमोदना। हमारे यहाँ कृत करने की जब परिस्थिति निषेधात्मक हो तो कारित कर देना चाहिए। जब कारित भी संभव ना हो तो अनुमोदना करने का भी प्रावधान है। इसलिए अनुमोदना करने से आपको वही पुण्य लाभ हो सकता है जो अभिषेक करने वाले। और सबसे बड़ा पुण्य लाभ तुम्हें और से भी ज़्यादा, पुरुषों से भी ज़्यादा, कि अपने परिवार के पुरुष वर्गों को आप अभिषेक करने भेजिए, आपको कारित का सबसे बड़ा पुण्य लगेगा। मान लो 5 पुरुष आपके यहाँ हैं, बेटा है, ससुर हैं, देवर जेठ हैं, इन सब महिलाओं ने मिलकर के हंगामा मचा दिया कि हम लोग रोटी जब ही बनाएंगे जब घर का प्रत्येक पुरुष जाके भगवान का अभिषेक करेगा। ये मेरे से इतने ज़्यादा नहीं सुधरते, मेरे से इतने ज़्यादा नहीं सुधरेंगे, ये झोलियों के गुलामों को तुम लोग सुधार सकते। एक हंगामा में मैंने कई स्थानों पर किया, लोगों ने कहा महाराज जी आप कितने करो, हम सुधरेंगे नहीं। अब मेरे को उसने चुनौती दे दी, आप लाख कुराए करो महाराज हम नहीं सुधरेंगे, हम आपका ये नियम नहीं लेंगे। मैंने कहा बेटा मैं भी कोई हूँ। तो मैंने उस घर की महिलाओं को ऐसे भड़काया कि महिलाओं ने जाके हंगामा खड़ा कर दिया, जब तक अभिषेक नहीं तब तक भोजन नहीं। स्वयं ने भी त्याग दिया और हम बनाएंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं। दूसरे दिन आ गया वो नारियल लेके, बोले महाराज आपको मान गया। मैंने कहा सीधे ही मान जाता है। तो घर की महिलाएं यदि चाहें तो सबसे बड़ा पुण्य कमा सकते हैं, अपने परिवार के पुरुष वर्गों को अभिषेक के लिए प्रेरित करें। हम नहीं कर सकते हैं तो आप करिए, आपको सौभाग्य मिला। उनको कहो देखो हम नारी पर्याय मिलने के बाद भी कैसे तरस रहे हैं, कैसी भावना हो रही है कि हम कब अभिषेक करें, तुम्हें तो पुरुष पर्याय मिली है, तुम इसको ठुकरा रहे हो। तो ये भी दे देना कि हम पुरुष को तरस रहे हैं कि वो पर्याय कब मिले जब मैं अभिषेक करूं, और तुम पुरुष पर्याय करके नहीं कर रहे हो तो सीधा कह देना अगले भाव में तुम महिला बनोगे हम पुरुष बनेंगे, तुम पत्नी बनोगे हम पति बनेंगे, सीधा कह दो ना। इस बार की दादागिरी तुम्हारी निपट जाएगी अगली बार, क्योंकि हम तरस रहे हैं कि हम भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे थे और तुम्हें पुरुष पर्याय मिली है तो तुम नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक्स का एक सूत्र है, उपयोगिता ह्रास नियम। किसी वस्तु को अधिकार तुम्हें मिले और उसका उपयोग न किया जाए तो वह अधिकार खत्म कर दिया जाता है। तुम्हें अभिषेक करने का अभिषेक मिला है, यदि तुमने ये नहीं किया तो कर्म तुम्हें ऐसी पर्याय में जाके भेज देगा जहां तुम अभिषेक करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो ये सबसे बड़ा काम आप लोग कर सकते हो कारित का।